Hello students, Abhishek Raghav here. Now get ready for your biology class. Okay. Yesterday कल हमने बात करी थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में. हमने कहा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया ग्रिफ्थ के बारे में. ग्रिफ्थ ने कहा कि कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा जरूर है जिसकी वजह से जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, जो कि कैसे थे, नॉन टॉक्सिक, जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया हैं, उन्होंने जो लिविंग आर बैक्टीरिया थे, लिविंग आर बैक्टीरिया जिनका नेचर था नॉन टॉक्सिक, इन नॉन टॉक्सिक बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर दिया एस बैक्टीरिया में. और एस बैक्टीरिया भी कैसे थे, लिविंग, यानी कि इनका नेचर कैसा था, टॉक्सिक. ओके. तो जो ग्रिफ्थ है उसने बताया कि जो लिविंग आर बैक्टीरिया थे, जो कि नॉन टॉक्सिक थे नेचर में, they were transformed into the living S बैक्टीरिया, जिनका नेचर कैसा था, टॉक्सिक था. और इस टॉक्सिक नेचर की वजह से ही जो माइस था that was killed. ओके. बट ग्रिफ्थ ये नहीं बता पाए कि एक्चुअली ये जो टॉक्सिसिटी है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसकी वजह से, वहां पे कौन सा बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिबल है, जो कन्वर्ट कर रहा है नॉन टॉक्सिक बैक्टीरिया को टॉक्सिक बैक्टीरिया में. ओके. तो हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके. इसके बारे में हमें बताया 1944 में, इसके बारे में हमें पता चला 1944 में तीन साइंटिस्ट थे. 1944 में तीन साइंटिस्ट, एवरी, मैकलेड एंड मैकार्टी, उन्होंने जो लिविंग एस बैक्टीरिया हैं उनके तीन कंपोनेंट निकाले. 3 components were extracted. 3 कंपोनेंट्स निकाले बेटा. पहले उन्होंने लिया प्रोटीन, सेकंड उन्होंने लिया आरएनए, थर्ड उन्होंने लिया डीएनए. ओके. प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए. देन जो प्रोटीन्स थे उनको ट्रीट कराया प्रोटीएजेस एंजाइम्स के द्वारा. अब जब प्रोटीएजेस एंजाइम्स के द्वारा ट्रीट कराया गया तो जो प्रोटीन्स थे दे वर डिग्रेडेड. ओके. तो जो माइस था दैट वाज डेड, क्योंकि वहां पे इनएक्टिव क्या हुआ, वहां पे प्रोटीन्स इनएक्टिव हुए. किसकी वजह से, प्रोटीएजेस एंजाइम की वजह से. तो माइस कैसा था, माइस मर गया. ओके. इट मींस जो प्रोटीन्स हैं दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर. ओके. यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो रिस्पांसिबल नहीं है माइस की डेथ के लिए. फिर आरएनए के रिगार्डिंग उन्होंने वहां पे एंजाइम यूज किया, आरएनएज एंजाइम, एंड माइस वाज स्टिल डेड. माइस क्या था, फिर मर गया. इट मींस जो आरएनए है वो भी रिस्पांसिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए. देन जो थर्ड है डीएनए को ट्रीट कराया डीएनएज एंजाइम की हेल्प से. डीएनए को ट्रीट कराया डीएनएज एंजाइम के साथ, यानी कि जो डीएनए है वो क्या हो गया, दैट वाज ब्रोकन डाउन.
इट मींस अब माइस कैसा था, माइस लिविंग, माइस वाज लिविंग, यानी कि माइस की डेथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज डीएनए, दैट वाज डीएनए, ना ही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था ना ही आरएनए रिस्पॉन्सिबल था। सो डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दैट माइस। ओके, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म किया गया, वहां पर 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। फिर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 1952 में, इन 1952 के अराउंड वहां पर 2 साइंटिस्ट थे, चेज एंड हर्शे। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। फाइनली इन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअली में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। ओके, किसकी हेल्प से उन्होंने यूज किया, दे यूज्ड बैक्टीरियोफेज, उन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज को। यहां पे मैं बैक्टीरियोफेज के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। जो बैक्टीरियोफेज है, दीज आर वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ओके, विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, जो कि अटैक करते हैं किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, यहां पे एक प्रोसेस आ जाता है ट्रांसडक्शन। ओके, तो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जब हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो बैक्टीरियोफेज है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये हेड पोर्शन है और इसी को हम कहते हैं कैप्सिड, और ये जो कैप्सिड है ये बनी होती है प्रोटीन की। इसके अंदर डीएनए। ओके, देन ये जो पोर्शन है नेक और ये हो गए लेग्स। ओके, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है इसकी हेल्प से उन्होंने परफॉर्म किया अपना बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सपेरिमेंट। ओके, बैक्टीरियोफेज जैसे कि मैंने बताया अटैक करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। तो मोस्टली जब हम बैक्टीरिया का नाम ले रहे हैं तो वहां पे ई कोलाई आ जाता है। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहां पे आ जाता है ई कोलाई। ओके, यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, जो कैप्सिड है यानी कि प्रोटीन, कैप्सिड यानी कि प्रोटीन, इसके अंदर मेन रहता है सल्फर। जो डीएनए है, ओके, डीएनए का मेन कंपोनेंट हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ा है, वो होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट। ओके, इसकी हेल्प से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 चीजें ली। एक लिया उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, और एक लिया उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। और रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फास्फोरस के अंदर उन्होंने ग्रो किया बैक्टीरियोफेज को 2 अलग-अलग कल्चर में। ओके, डायग्राम की हेल्प से हम स्टडी करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये डायग्राम मेंशन किया हुआ है, आप वहां से भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं इसे। जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, बैक्टीरियोफेज अटैक करता है ई कोलाई के ऊपर। ये हमने ले लिया ई कोलाई।
बैक्टीरिया, एक इस इधर केस, एक दूसरा हम इधर ले लेते हैं। ओके, ई कॉलाई। हमने यहां पर मेंशन किया रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो रेडियो एक्टिव सल्फर कहां प्रेजेंट है? कैप्सिड में। रेडियो एक्टिव सल्फर कहां प्रेजेंट है? कैप्सिड में। और यहां पर हमने लिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस। जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है ये कहां प्रेजेंट है बेटा? डीएनए में। ध्यान देंगे यहां पे हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर क्या चीज हो रही है। ओके, तो जो बैक्टीरियोफेज है उसके थ्रू यहां पर नीचे जब हमने इनको कल्चर किया तो कैप्सिड ऊपर ही रह गया। ओके, यहां पे क्या चीज आई? यहां पर ट्रांसफर हुआ डीएनए। ऐसे इस केस में ओके, फिर ये जो हमने यहां पे इसको जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया है, हम यहां पे इसको भी डीएनए ही कह के चल रहे हैं क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। ओके, तो यहां पर डीएनए, यहां पे डीएनए ट्रांसफर हुआ। ओके, अब इस ई कॉलाई के अंदर ये जो डीएनए है ये इस होस्ट सेल के यानी कि ई कॉलाई के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेंगे। ओके, रेप्लिकेशन करेंगे और अपनी कॉपीज बनाएंगे। इसी तरीके से यहां पे भी अब इसके बाद हमने किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों केसेस में। यहां पे भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, और जब प्रोसेस किया हमने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का तो उसके बाद जब टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको ऑब्जर्व किया गया तो जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं आपको पता है कि जो लाइट है वेट में वो चीजें ऊपर रह जाएंगी और नीचे कौन सा मटेरियल रह जाएगा? डेंस मटेरियल। यहां पे भी इसी तरीके से लाइट मटेरियल ऊपर, डेंस मटेरियल ऊपर, नीचे। ओके, तो जो ऊपर थे ऊपर रह गए कैप्सिड और नीचे था डीएनए। ऐसे यहां पे ऊपर रह गया कैप्सिड और नीचे था डीएनए। तो इसको हमने लेबल किया था रेडियोएक्टिव सल्फर से। तो सल्फर कहां पे पाया गया? कैप्सिड वाले पोर्शन में। ओके, यहां पे आप एक चीज और मेंशन कर सकते हैं इस तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो नए जो ऑर्गेनिज्म बने इनका जो कैप्सिड था इट वाज रेडियो एक्टिव। जो कैप्सिड था वो रेडियो एक्टिव था। ओके, जबकि यहां पे जो डीएनए है फास्फोरस जो कि कैसा था नेचर में? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। तो यहां जो डीएनए था इट शोज रेडियो एक्टिविटी। इट शोज रेडियो एक्टिविटी। ओके, एक तरीके से और आप समझ सकते हैं क्या? जब हमने इनको ऐसे ग्रो किया तो जो ये कैप्सिड था सिर्फ यहां पे रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था। जबकि जब यहां इसके अंदर ये जो सल्फर थे हमारे, ये जो फास्फोरस था ये कैसा था? ये रेडियो एक्टिव था। जबकि यहां पे जो प्रोटीन कोट है ये रेडियो एक्टिव था। ओके, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर क्या हुआ है?
यहां से ये चीज ट्रांसफर हुई है। क्या इसमें रेडियो एक्टिविटी है? नहीं, रेडियो एक्टिविटी किसमें है? कैप्सिड में है। यहां पर ये जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, ओके, ये जो डीएनए बने हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ओके। तो इससे हमें समझ में आता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मैटेरियल ट्रांसफर हो रहा है दैट इज एक्चुअली डीएनए, नॉट प्रोटीन। वो प्रोटीन नहीं है, वो क्या है? डीएनए है, ओके। और ये इकोलाई के अंदर जो डेवलप हो रहे हैं हमारे नए बैक्टीरियोफेज, ये इस इकोलाई को ब्रेक डाउन कर देंगे। इकोलाई कैप्चर्ड, ओके। होप सो आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।